सरपंच बाद में हूँ, किसान का बेटा पहले हूँ, किसान हूँ, किसानी करते हैं जी। गांव के। हमारा जो 99% लोग किसान हैं, जो किसानों की मांग है वो जायज़ है, और हम सरकार से गुजारिश भी करते हैं कि उन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि किसान वहाँ पे बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं। कोई वहाँ पे शौक़ से नहीं रह रहा है, सब अपना अधिकार लेने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसी तरह से हमारे गांव से चंदा इकट्ठा किया गया था, गांव ने बढ़ चढ़कर सभी ने भाग लिया था। 3 ट्रैक्टर ट्राली और राशन पूरे 1 महीने का हमारे वहाँ किसानों के लिए हमारी गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग है। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं रानिया विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और चौधरी रणजीत सिंह के एक विश्वास पात्र हैं गांव बनी के मौजूदा सरपंच चौधरी राम सिंह जी सारन। मेरे साथ में बातचीत करेंगे, किसान आंदोलन की मैं बातचीत करूंगा। 5 साल का कार्यकाल आज इनका पूरा है। सबसे पहले सरपंच साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सरपंच साहब, आपके 5 साल का कार्यकाल पूरे होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। सरपंच साहब, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि मैंने चौधरी साहब की अभी बात की, जैसे आप चौधरी साहब के सबसे चहेते हो, गांव के आपके तारीफ भी अच्छी करते हैं चौधरी साहब, तो उनसे लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, चौधरी साहब एक बहुत ही मजे हुए, सुलझे हुए नेता है और चौधरी देवीलाल के वारिस हैं, तो वो किसी लालचवश तो राजनीति में है नहीं। पिछले 30-32 सालों से हमारा जो रानिया हल्का है, कोई मंत्री नहीं बना, अब मंत्री बने हैं। और चौधरी साहब, हमें पता है कि बिल्कुल किसानों के साथ है। अगर कहीं भी उनके हाथ में ये हो तो मैं समझता हूँ कि वो 1 मिनट में किसानों के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं या जो करना चाहिए वो कर देंगे। उनका बयान भी आया था कि अगर मेरे इस्तीफे से कहीं कानून रद्द होते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो हम मानते हैं कि चौधरी साहब बिल्कुल किसानों के साथ है। जी, सरपंच साहब, आप किस नज़रिए से देखते हैं किसान आंदोलन को? आज कम से कम 50 दिन से अभी ऊपर हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन इस पे कोई अभी तक सरकार संज्ञान नहीं ले रही। आप किसान आंदोलन को कितना का समर्थन करती हैं? जी बिल्कुल, मैं सरपंच बाद में हूँ, किसान का बेटा पहले हूँ, किसान हूँ, किसानी करते हैं जी। गांव के। हमारा जो 99% लोग किसान हैं जी। तो हम किसान की बात को, उनके जो आंदोलन हैं उनको पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जो किसानों की मांग है वो जायज़ है, और हम सरकार से गुजारिश भी करते हैं कि उन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि किसान वहाँ पे बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं। कोई वहाँ पे शौक़ से नहीं रह रहा है, सब अपना अधिकार लेने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। सरपंच साहब, आपको क्या लग रहा है, वास्तव में उन लोगों को ये जो अधिकार है मिल पाएगा? जी देखिए, कोशिश करने से कभी हार नहीं होती जी। और ये मैं मान रहा हूँ कि जिस तरह से किसानों की बहुत लंबे अरसे के बाद एकजुटता हुई है, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम किसान हैं तो इकट्ठा भी है, और इकट्ठे रहेंगे तो हमारी जीत भी होगी। सरपंच साहब, जो अभी 3 दिल्ली के अंदर हर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है, खासतौर पर आपके बनी गांव के लोग टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, क्या आप भी उनका समर्थन करने के लिए वहाँ पे गए थे? उनकी हालत देखी थी आपने? जी, हमारा परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग, बहुत लोग हैं जो रोज़ाना से हमारे गांव से 2 गाड़ियां लगभग जाती है और आती है। वहाँ पे 50-60 लोग हैं जो हमेशा वहाँ पे डटे हुए हैं। मेरा ट्रैक्टर ट्राली है वो भी पिछले 1 महीने से वहीं है। और इसी तरह से हमारे गांव से चंदा इकट्ठा किया गया था, गांव ने बढ़ चढ़कर सभी ने भाग लिया था। 3 ट्रैक्टर ट्राली और राशन पूरे 1 महीने का हमारे वहाँ किसानों के लिए हमारी गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग है। सरपंच साहब, अभी 26 तारीख को किसानों का एक दिल्ली को कूच करके किसान आंदोलन को लेकर जो लाल किला है उसकी तरफ पे ट्रैक्टर मार्च या ट्रैक्टर परेड निकालने का प्रयास कर रहे हैं 26 तारीख को, उस पर क्या कहोगे? जी, हम भी उसमें सहमत है। जो गणतंत्र दिवस है वो पहली बार किसानों के द्वारा दिल्ली में मनाया जाएगा और हमारे गांव का पूरा सहयोग रहेगा। हम भी वहां पहुंचेंगे, दिल्ली को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से
मेरे गांव वासियों से भी अपील करता हूं कि वो 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे, और एरिया के जो लोग हैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो 26 तारीख को दिल्ली में पहुंचे। सरपंच साहब, किस तरह किसान आंदोलन को सक्सेसफुल बनाया जाएगा, क्योंकि ये मौजूदा सरकार है बीजेपी की सरकार, और उसने यानी जो लोग किसान जा रहे हैं जगह जगह खड्डे यानी खोदने का प्रयास कर रहे हैं, या JCBओं से या वेरियर से उनको रोका जा रहा है, इसको कितना सही मानते हो? ये बहुत सरकार की एक बहुत ही गलत नीति थी। आंदोलन किसी प्रकार का करना हमारा मौलिक अधिकार है। हाँ, अगर कहीं आंदोलन में हमारे आंदोलनकारी भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, इससे शांतिपूर्ण आंदोलन आज तक हमने, मेरी उम्र में तो मैंने देखा नहीं। कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं, किसी प्रकार का खून खराबा नहीं, तो फिर क्यों रोका जा रहा है? हम मानते हैं कि आप हमें आंदोलन करने दीजिए, और जो सरकार खड्डे पट रही है, मैं मानता हूं कि उसमें खुद ही गिरेगी। जी, वास्तव में सरपंच साहब, काले कानून बने हैं जो अभी बार बार वार्तालाप की जा रही हैं सरकार के साथ, लेकिन कोई अभी तक सफलता नहीं मिल रही है। क्या अब की बार 26 तारीख के बाद कोई सफलता मिल पाएगी, या पहले मिल पाएगी, आपको लग रहा है? देखिए, हमारे किसान नेता है जो हमारे अग्रणी हैं, वो बार बार मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन सरकार संशोधन करने के बहाने या किसी और बहाने से उनको बार बार टाल रही है और तारीख पे तारीख दे रही है। लेकिन हमारा हौसला, हमारे किसानों का हौसला कायम है, और हम जीत के रहेंगे। अभी जिस तरह से 26 जनवरी का है, उसके बाद में वो जो किसान, जो नेता है हमारे अग्रणी है, उनका जो आदेश होगा वो सर आंखों पे होगा। जो उप मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी आपको कहीं ना कहीं कमजोरी नज़र आ रही होगी सरपंच साहब, उनकी तरह, चौधरी साहब की तरह उनसे भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो भी चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। सरपंच साहब, एलनाबाद के विधायक है, पूर्व में प्रतिपक्ष नेता है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी घोषणा की अगर 26 तारीख के किसान आंदोलन कुछ वापस नहीं, ये जो चल रहा है 3 काले कानून वापस नहीं होते हैं, तो मैं भी इस्तीफा दूंगा विधानसभा सदस्यता से। इसको कहाँ तक सही मानते हो? मैं उनके जो ये फैसला है उनको सैल्यूट करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, और पूरी किसान कौम उनकी धन्यवादी है। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से अभय सिंह जी ने ये फैसला लिया है, बाकी नेता भी इस तरह का फैसला ले, और किसानों के साथ जो जिस तरह से अभय सिंह जी खड़े हैं, तो हम उनका जो आदर बहुत पहले हमारे मन में बहुत ज़्यादा था, और अब हमारे मन में और बढ़ेगा। थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उन्होंने जो फैसला लिया थोड़ा देरी से लिया है। ये जब लाठीचार्ज हुआ जब ही ले लेते तो हम बहुत अच्छा मानते, लेकिन फिर भी हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी, धन्यवाद सरपंच साहब, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। चलो, ये थे मेरे साथ में एक बड़े गांव के सरपंच राम सिंह सहारण ने मेरे साथ में बातचीत की, किसान आंदोलन का समर्थन किया। जनता की आवाज़ भी आपसे अपील करता है कि किसान आंदोलन का आप भी समर्थन कीजिए। जो काले कानून 3 बने हैं उनके खिलाफ एक रोष मार्च निकालने का या शांतिपूर्ण तरीके से कानून जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन कीजिए। धन्यवाद, लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।